वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल जो रहेगा रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस का पार्ट बी। पार्ट ए में हमने रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस मेथड को अंडरस्टैंड किया था और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इस रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड को अप्लाई करेंगे यूजिंग ईटैप सॉफ्टवेयर। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी अपने स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने देख लेना है कि हमने कौन कौन से लोड केसेस अप्लाई किए हैं। तो डिफाइन में हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास लोड केसेस में हमें जाना है। तो यहाँ पे वेरियस लोड केसेस जो हमने अप्लाई किए हैं उसमें डेड लोड, लाइव लोड, EQX, अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन, अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन, और ये अर्थक्वेक जो हमने कंसीडर किया है एज ए स्टैटिक लोड कंसीडर किया हुआ है। सिमिलरली विंड लोड हमने WX और WY हमने अप्लाई किया हुआ है। तो इसके अलावा जो हम नया लोड केस जो अप्लाई करेंगे वो डायनेमिक एनालिसिस मेथड होगा और उसमें जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो रहेगा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। तो इसको ओके कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिफाइन में जाना है। डिफाइन में यहाँ पे आपके पास आएगा फंक्शंस। फंक्शन में हमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को चेक कर लेना है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के बाद हमें यहाँ पे कोड अपना सेलेक्ट करना है। तो हम लेते हैं IS 1893 2016। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू फंक्शन पे क्लिक। अब हम ये नया फंक्शन खुद से डिफाइन करने लगे हैं। तो इस फंक्शन का हम नाम रख लेते हैं रिस्पॉन्स। तो मैंने इसका नाम रख दिया रिस्पॉन्स। तो सिस्मिक जोन जो हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अप्लाई किया वो है हमारा जोन 4। उस जोन 4 के हिसाब से हमारा जो जोन फैक्टर की वैल्यू आती है वो है 0.24। इंपॉर्टेंस फैक्टर हमने 1 ले लिया, सॉइल टाइप हमने 2 लिया है और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर हमने R जो लिया वो 5 ले लिया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली इसने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है जो आपका टाइम पीरियड वर्सेस एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्ड है। तो ये जो ग्राफ जो कैलकुलेट हुआ है ये एज़ पर कोड कैलकुलेट हुआ है और इसमें हमने जो डैम्पिंग रेशियो जो कंसीडर किया है वो 5% डैम्पिंग रेशियो के हिसाब से लिया हुआ है। इसको ओके पे क्लिक करना है। रिस्पॉन्स हमने डिफाइन कर दिया हुआ है एक नया फंक्शन, इसको ओके क्लिक करना है। अब हम जाएंगे डिफाइन में, यहाँ पे हम जाएंगे लोड केसेस में। लोड केस के बाद इसमें ऐड न्यू केस पे क्लिक करेंगे और इसका हम जो नाम रख लेते हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंसीडर करना है। तो इसका हम नाम लिख लेते हैं RSX। तो R कैपिटल R लिख देते हैं, रिस्पॉन्स इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे लोड केस टाइप जो हमने लिया है वो लिया हमने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हमें ऐड पे क्लिक करना है। तो एक्सेलरेशन हमारा जो आया उसका लोड नेम रहेगा U1 और इसमें फंक्शन जो हमें लेना है वो हमें फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था रिस्पॉन्स वो ले लेना है। और यहाँ पे जो मॉडल लोड केस मॉडल ही रहने देना है, कम्बिनेशन मेथड भी यही रहने देना है CQC, और डायरेक्शन कम्बिनेशन टाइप भी SRSS रखना है। यहाँ पे मॉडल डैम्पिंग कांस्टेंट एट 0.05%, 0.05 मतलब 5% डैम्पिंग है। इसको आपने ओके पे क्लिक कर देना है। सिमिलरली हमें RXY डिफाइन करना है। ऐड न्यू केस, यहाँ पे लिख लो RSY। यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ऐड, यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो लोड नेम आएगा वो आएगा U2 और डिफ़ॉल्ट फंक्शन में आपका रिस्पॉन्स रहेगा। इसको ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह से दोनों रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम आपने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में कंसीडर करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने एनालिसिस को रन करना है। तो हम एनालाइज में जाके पहले चेक मॉडल भी कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल, ओके। चेक मॉडल से हम देख सकते हैं कि कहीं हमारा कोई एरर तो नहीं, कहीं ओवरलैपिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो मॉडल हमारा सही बना है, नो वार्निंग मैसेजेस वर जनरेटेड। उसके बाद हम एनालाइज में जाके यहाँ पे हम रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है F5 से भी आप रन कर सकते हैं। तो रन एनालिसिस पे क्लिक करना है। अब आपका एनालिसिस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारे जो फ्लोर की मैशिंग है ना वो इतनी फाइन नहीं है। जितनी फ्लोर की मैशिंग फाइन होएगी उतना ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है। तो इसको एक फ्लोर के मैश को भी हम रिफाइन कर लेते हैं। तो मैं इसको मॉडल को अनलॉक करता हूँ। हमने जाना है एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक रेक्टेंगुलर मैश सेटिंग फॉर फ्लोर्स ले लेना है। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैश को लेके हमें जो मैश को फाइन करने के लिए हम जो मैश का साइज़ है वो हम छोटा करने वाले हैं। जैसे हम 0.5 ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। इसका अगेन हम एनालिसिस चला देते हैं, रन एनालिसिस। अब आप देख रहे हैं तो कि हमारा मैश काफ़ी फाइन हो चुका है। तो एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो उसके पहले हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने कोड की तरफ।
तो डिज़ाइन कोड मैंने ओपन किया है, इसमें हम ले लिया अर्थक्वेक कोड जो है IS 1893, इसको मैंने ओपन कर लेता हूँ। तो चलते हैं अपने डायनेमिक एनालिसिस मेथड पे। तो डायनेमिक एनालिसिस मेथड हमारा आ चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है, द डायनेमिक एनालिसिस मेथड में बी परफॉर्म्ड आइदर बाय रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम और टाइम हिस्ट्री मेथड। तो हमने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से डायनेमिक एनालिसिस को ले लिया हुआ है। अब हमें ना ये VB की वैल्यू कैलकुलेट बनेगी। व्हाट इज़ VB? VB एक बेस शेयर होता है, ठीक है। तो बेस शेयर हमें, जो हमने अर्थक्वेक हमने स्टैटिक लोड में कंसीडर किया है, उसमें हमें बेस शेयर की वैल्यू मिलेगी। जो हमें डायनेमिक एनालिसिस मेथड किया उसमें हमें बेस शेयर की वैल्यू मिलेगी। अब इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन बेस शेयर। डिज़ाइन बेस शेयर जो हमने, ये बेस शेयर कौन सा है, जो अभी हमें डायनेमिक एनालिसिस मेथड से मिलेगा। और जो VB डैश जो है वो बेस शेयर जो हमने स्टैटिक मेथड से कैलकुलेट किया है। इन दोनों को हमें पहले चेक करना पड़ेगा, फिर हमें हम उसी के हिसाब से एक मल्टीप्लाइंग एक स्केल फैक्टर हमें मिलेगा, तो वो उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले दिखा देता हूँ मैं आपको बेस शेयर की वैल्यू मिलेगी कहाँ पे आपको। तो चलते हैं टेबल्स पे। टेबल पे एनालिसिस रिजल्ट्स में जाके आपको स्ट्रक्चर आउटपुट पे जाना है। यहाँ पे आपका बेस रिएक्शंस आ जाएगा। यहाँ बेस रिएक्शन पे क्लिक करके, टेबल पे क्लिक करके आपने राइट क्लिक करके शो टेबल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका टेबल आ गया। तो सबसे पहले हम लेंगे अर्थक्वेक इन एक्सट्रैक्शन। तो इसमें जो अर्थक्वेक स्टैटिक लोड का केस जो है, इसमें जो अर्थक्वेक इन एक्सट्रैक्शन की वैल्यू 310 आ रही है। तो RSX भी देख लेते हैं एक बार। RSX की वैल्यू आ रही है 215। तो ये वैल्यू इससे कम आ रही है। सिमिलरली EQY में जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 393, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 180, ठीक है। तो हमें ये वैल्यूज ना आपस में मैच होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कोड में मैंशनड है व्हेन VB, मतलब VB कौन सा हुआ, जो आपने डायनेमिक एनालिसिस मेथड से जो बेस शेयर कैलकुलेट किया है, इज लेस देन VB डैश, द रिस्पॉन्स शैल बी मल्टीप्लाइड। मतलब स्केल फैक्टर में हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है, उस रेशो को स्केल फैक्टर के साथ, स्केल फैक्टर में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों की बेस शेयर का एक रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर में जाते हैं। कैलकुलेटर मैंने ऑन कर लिया हुआ है। तो 310 डिवाइडेड बाय 215, ठीक है। तो हमें 1.44 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने स्केल फैक्टर लिया हुआ है। तो लेते हैं एक बार। तो चलते हैं डिफाइन में। एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। डिफाइन में जाके अनलॉक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम जाएंगे लोड केसेस, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, मॉडिफाई शोकेस, ठीक है। तो ये हमारा स्केल फैक्टर है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 1.44 से। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1.44 इंटू 9806, तो हमारी वैल्यू आएगी 14138। तो यहाँ पे हम वैल्यू को लिखेंगे 14138, ठीक है। ये हमने RSX के लिए लिया है। सिमिलरली हम RSY के लिए लेंगे। तो पहले स्केल फैक्टर में निकालना पड़ेगा। तो इसको एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। अब EQX और RSX मैच करना चाहिए। तो देखते हैं एनालिसिस रिजल्ट्स, स्ट्रक्चर आउटपुट, बेस रिएक्शंस। इसको हम शो टेबल पे क्लिक करते हैं। ये हमारी 310 की वैल्यू है, देखो अब ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमें EQY और RSY को मैच करवाना है। तो इसकी वैल्यू 393 है और इसकी वैल्यू कितनी है 180। तो इसका भी हमें रेशो निकालनी पड़ेगी, 393 डिवाइडेड बाय 180। तो ये तकरीबन 2.18 आया। तो इसको भी हमें स्केल फैक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। तो अनलॉक करके डिफाइन लोड केसेस RSY मॉडिफाई, ठीक है। तो इसको इंटू करना पड़ेगा 2.18। अगर देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लेता है
तो ये ले गया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2.18, इसको ओके कर दो, ओके कर दो और एनालिसिस को चला दो वापस। तो एनालिसिस रिजल्ट में आप जाओगे, अब चेक कर लेते हैं कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही नहीं आ रही। बेस सेक्शंस, शो टेबल। अब आप नोटिस करेंगे ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मैच कर रही है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको कंसीडर करनी है।